नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आरजेडी में बहुत जल्द बड़ी बड़ी बगावत देखने को मिलेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तेजस्वी यादव को सड़क पर चलते चलते अपने विधायक का टिकट काटना पड़ रहा है, जो बता रहा है कि आरजेडी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसकी कीमत पूरे महागठबंधन को चुकाना होगा। दरअसल बिहार में इस वक्त राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जिसे अब आरजेडी ने लगभग हाईजैक कर लिया है, क्योंकि राहुल के साथ तेजस्वी भी लगातार इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। इसी बीच यात्रा नवादा जिले से गुजर रही थी, जहां एक हैरान करने वाली घटना सामने आई और लगता है कि इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले ही कर दी गई है। जब तेजस्वी यादव नवादा के राजौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो वहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुली छत वाली गाड़ी से एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद वो वायरल हो गए। दरअसल वो खुली छत वाली गाड़ी से जनता का अभिवादन कर रहे थे, तभी अचानक एक शख्स ने उन्हें जोर जोर से आवाज लगाया, तेजस्वी भैया, ओ तेजस्वी भैया। तेजस्वी यादव के कान में आवाज पड़ते ही वो शख्स की ओर मुड़े और दोनों के बीच एक छोटा सा संवाद हुआ। इस दौरान जो बातचीत हुई वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जी हां, दरअसल वो शख्स तेजस्वी से अपने इलाके यानी नवादा के राजौली के विधायक प्रकाश वीर की शिकायत करता है और कहता है कि तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना ही होगा आपको। इस पर तेजस्वी फौरन रिएक्ट करते हैं, वो हाथ से इशारा करते हैं और कहते हैं हट गया। फिर शख्स कहता है हट गया ना, धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। इस पर तेजस्वी कहते हैं हट गया। शख्स फिर कहता है धन्यवाद भैया। आपको बता दें कि ये प्रकाश वीर वही है जो आरजेडी के कुछ दिनों पहले तक बहुत खासम खास थे, लेकिन विभा देवी के खुलासे के बाद ये तेजस्वी को खटकने लगे। 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने प्रकाश वीर का टिकट खुलेआम काट दिया और तेजस्वी ने सरेआम इसका ऐलान कर दिया। यानी आरजेडी की जो राह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। निशांत कुमार भी मैदान में उतर आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए फिर से सरकार बनाएगा। कुल मिलाकर आरजेडी हर ओर से फंसती हुई नजर आ रही है और तेज प्रताप यादव ने तो पहले से ही आरजेडी के खेमे में खलबली मचा दी है और ऐसे में प्रकाश वीर का टिकट काटना तेजस्वी के लिए कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समीकरण जरूर बिगड़ गए हैं। प्रकाश वीर पर हुआ था बड़ा खुलासा। इस घटना को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की पत्नी और आरजेडी विधायक विभा देवी ने अपने ही नेता तेजस्वी पर नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान पैसे का खेल करने और लोकसभा चुनाव में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया था। बगावती तेवर दिखाए थे। विभा देवी ने आरोप लगाया था कि जब सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल चल रहा था, तब तेजस्वी के साथ रहने वाले उनके कुछ करीबी नेताओं ने उनसे भारी भरकम रकम की डिमांड की थी। जी हां, वो ये रकम नहीं दे सकी। इसके बावजूद उन्होंने और विधायक प्रकाश वीर ने पार्टी नहीं छोड़ी, जबकि कई नेताओं ने उन्हें पाला बदलने का लोभ दिया था। उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती थी कि वो तेजस्वी को गलत काम के लिए पैसा नहीं दे सकी। विभा देवी ने कहा कि उनके पति राजबल्लभ प्रसाद यादव कई सालों से जेल में हैं। उनके पास करोड़ों रुपए का इंतजाम करने का कोई जरिया नहीं है। फिर भी उन्होंने और प्रकाश वीर ने धर्म और कर्तव्य निभाते हुए आरजेडी और तेजस्वी के साथ खड़ा रहना चुना। आपको बता दें कि ये दोनों नवादा से ही विधायक हैं। इस दौरान तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू की थी। तब राजबल्लभ यादव ने साफ साफ कह दिया था कि उनका परिवार अब सियासत में सक्रिय नहीं है, ना ही उनको अब इसमें इंटरेस्ट रह गया है। लेकिन विभा देवी तो विधायक फिलहाल भी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। जबकि एक और बात जमकर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। राजबल्लभ का कहना था कि उन्होंने लालू प्रसाद से कहा था कि अच्छे नेता बनने के लिए 5 गुण जरूरी होते हैं: झूठ बोलना, जनता को ठगना, भाई भाई को लड़ाना, घूस लेना और बड़े नेताओं की खुशामद में लगे रहना। उन्होंने कहा कि उनमें से ये कोई गुण नहीं है, इसलिए वो सियासत से दूर है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कितनी आसानी से ये नेता खुद को क्लीन चिट दे देते हैं।
इस राजवल्लभ यादव के कारनामे ऐसे हैं कि आपको भी लगेगा कि यह व्यक्ति तो जेल में ही रहने के लायक है, फिर भी कितनी आसानी से सफाई दे रहे हैं और पूरा परिवार इसी तरह सफाई देता है। आरजेडी विधायक ने कहा कि तेजस्वी ने तब पूछा था कि नवादा लोकसभा सीट कैसे जीती जाएगी, क्योंकि इस बार 1-to-1 फाइट है। इस पर राजवल्लभ ने कहा था कि ऐसा उम्मीदवार भेजिए जो इन 5 गुणों में थोड़ा कम हो, ऐसे उम्मीदवार को वो पूरा समर्थन देंगे। फिर विभा देवी ने पूछा कि क्या विनोद यादव राजवल्लभ प्रसाद के उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि विनोद यादव वास्तव में तेजस्वी और लालू प्रसाद के उम्मीदवार थे, और जब उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब तेजस्वी ने फोन कर पूछा था कि किसे उम्मीदवार बनाना है। तब राजवल्लभ प्रसाद ने साफ कहा था कि उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, और आखिरी समय में विनोद यादव का टिकट किस आधार पर काट दिया गया यह हर किसी को पता है। ये आरोप है विभा देवी के। हजारों लोग उस समय तेजस्वी के आवास पर मौजूद थे। नवादा के लोगों ने देखा कि श्रवण कुशवाहा ट्रॉली बैग में कौन सा दस्तावेज लेकर गए थे। विभा देवी ने कहा कि उन्होंने उनके जेठ कृष्ण प्रसाद, स्वर्गीय जेहल प्रसाद और जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद यादव ने कभी वोट का सौदा किया ही नहीं। ये नवादा है, राघोपुर नहीं, जहां एक दिन में करोड़ों रुपए बांट जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नवादा है, राघोपुर नहीं, जहां एक दिन में करोड़ों रुपए बांट दिए जाते हैं। तेजस्वी पर सरेआम भ्रष्टाचार का आरोप। उन्होंने कहा कि नवादा के सैकड़ों परिवारों से उनका नाता है, यानी आरजेडी के ही विधायक तेजस्वी पर पैसा बांटने का आरोप लगाए रहे हैं, और अब प्रकाश वीर तेज प्रताप की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस बात की सुगबुगाहट है। तो विभा देवी के जो खुलासे हैं वो प्रकाश वीर से उनकी दोस्ती को दर्शाता है, और अब अगर इस बार प्रकाश वीर के बाद विभा देवी का भी टिकट कटता है तो तय मानिए ये दोनों तेज प्रताप के खेमे में जा सकते हैं, और उसके बाद नवादा की 2 विधानसभा सीट पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं और महागठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। तेज प्रताप का सबसे पहले कटा टिकट। आपको बता दें कि आरजेडी से सबसे पहले तेज प्रताप का टिकट कटा। उन्हें पार्टी परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया गया अनुष्का यादव के मामले को लेकर। अब कहा जा रहा है कि कई विधायक और पाला बदल सकते हैं। कई लोग जो टिकट की आस में हैं वो भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन को नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा आरजेडी को, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कांग्रेस की यात्रा को फिलहाल हाईजैक भी कर लिया है। राहुल तेजस्वी रोज नजर आ रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की ये बात की जाए तो दूसरी ओर एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से सिर फुटबॉल चल रहा है उससे तो यही लगता है कि महागठबंधन की नैया जो है वो ज्यादा डूबी हुई है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बगावती तेवर दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने ओवैसी के साथ गठबंधन की संकेत दिए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि वो कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और एआईएमआईएम ने भी अब खुला ऐलान कर दिया है कि वो तेज प्रताप के साथ गठबंधन को तैयार हैं। यानी बागी विधायक तेज प्रताप और ओवैसी मिलकर राजद और कांग्रेस को बुरी तरह से परेशान कर सकते हैं, जिसका बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे से विपक्ष परेशान। एक और महागठबंधन में सियासी ड्रामा चल रहा है तो दूसरी ओर एनडीए गदगद है। पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो करीब 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें गंगा नदी पर बनाया गया 6 लेन का औंटा सिमरिया पुल भी है, जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल होगा। बख्तियारपुर मोकामा हाईवे सेक्शन, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और नमामि गंगे के तहत कई शहरी परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं इस पर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान आया है, और वो कह रहे हैं कि हाँ, पीएम आ रहे हैं और बिहार को सौगात दे रहे हैं। हमने 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हमने 50 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए। अब 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, और शिक्षक बहाली में बिहार वासियों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं विपक्ष ने पीएम के दौरे को लेकर करारा हमला बोला है। कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाए हैं कि पीएम हर बार वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए, खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। विपक्ष ने इसे अघोषित आपातकाल तक बता दिया है और कहा कि राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है। आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पर भीड़ जुटाने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि देश शोक में है।
वहीं निशांत कुमार ने विपक्ष पर हमला बोला और आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ही वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है। तेजस्वी द्वारा नीतीश कुमार की सेहत पर उठाए गए सवालों पर निशांत ने साफ साफ कह दिया कि सब कुछ ठीक है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए के सभी घटक दल नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। यानी निशांत खुलकर अपने पिता नीतीश कुमार के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर एनडीए मजबूत नजर आ रहा है और महागठबंधन कमजोर। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसी और ही खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।